10% डीए लग जाएगा। मृतक आश्रितों के लिए भी कहा था उन्होंने, 2001 तक के संविदा के चालकों परिचालकों के लिए भी कहा था, लेकिन वो समय निकल गया। अभी प्रबंध निदेशक महोदय क्या बताना चाहेंगे कि अगर शासन के आदेशों का पालन परिवहन निगम में होता है कि नहीं होता है? खराबी को नहीं देखा जा रहा है और चालक की रिकवरी की जा रही है। दुर्घटना हो जाने पे वाहन डैमेज हो जा रही है तो उस डैमेज का भी रिकवरी चालक से ही की जा रही है। आज मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय परिवहन मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि अपने आदेश की समीक्षा परिवहन निगम में कर लें। आज हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो सालाना स्पेयर पार्ट्स की 200-250 करोड़ की खरीद होती है। किसी भी वर्कशॉप में आपको ये महसूस होगा चालक परिचालक से कि स्पेयर पार्ट्स की कमी है। 5 तारीख को मीटिंग करने के बाद एक आंदोलन की घोषणा करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था या पैदा करें। आज हमारे संविदा के चालक परिचालक डैमेज हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए उनको पास पैसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के कर्मचारी लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उनकी समस्याओं के निवारण के लगातार प्रयासरत है और उनकी काफ़ी समस्याएं हैं जिनको सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ लगातार सुन रहा है। उनके निवारण के लिए सरकार के सामने भी बातें रख रहा है। आज हमारे साथ हैं इस संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत जी। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याएँ क्या क्या है, उनका हल कहाँ तक पहुँचा है। इन्हीं सब मामलों में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? ये प्रश्न अगर ये पूछा जाता कि समस्याएं जितनी होती है उसमें से कौन कौन सी समस्याएं नहीं हैं। परिवहन निगम में तमाम समस्याएं हैं जिसका जो है शोषण हमारे छोटे से कर्मचारी, चालक परिचालक हो, आउटसोर्सिंग के हो, नियमित कर्मचारी हों, सभी के साथ हो रहा है। साथ ही साथ जैसा कि आपके चैनल पे मैंने तमाम इंटरव्यू में कहा था कि परिवहन निगम का अस्तित्व आज तो डंगामार संचालन एक जो हमारे लिए बहुत कष्टकारी था। जैसे कि दूसरा हमारा जो हम अतिरिक्त कर देते हैं यात्री कर, उससे हमारे करीब 300 करोड़ रुपया सालाना हमारे ऊपर खर्चा आता है। दूसरी बात, परिवहन निगम में एक ऐसा माहौल बन गया है कि जिस तरफ देख लिया जाए तो ढंग से अगर उसकी जांच करा दी जाए तो मेरे ख्याल से कई जगह शोषण उत्पीड़न के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और उस शोषण उत्पीड़न से जो हमारा छोटा तबके का कर्मचारी है बहुत पीड़ित है। समस्याएं जैसा कि मैंने आपके चैनल पे जब 20 नवंबर में प्रबंध निदेशक महोदय से वार्ता हुई थी उसके मध्य उन्होंने आश्वस्त किया था कि जैसे डीए के संबंध में कहा था कि 10% डीए लग जाएगा। मृतक आश्रितों के लिए भी कहा था उन्होंने, 2001 तक के संविदा के चालकों परिचालकों के लिए भी कहा था। स्पेयर पार्ट्स की बात कही थी, नई गाड़ियों की बात की गई थी, साथ ही साथ दंगा मार पर विशेष रूप से चर्चा हुई थी, लेकिन वो समय निकल गया। मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही पत्र लेकर के प्रबंध निदेशक को 1 माह का समय दिया गया था संगठन की तरफ से, लेकिन वो 1 माह भी निकल गया। उसके बाद एक हमने रिमाइंडर दिया, उसके 15 दिन भी निकल गए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और उन समस्याओं का समाधान ना होने के कारण हमारा कर्मचारी शोषित, ठगा सा अपने आप को महसूस कर रहा है। एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, परिवहन निगम का एक सच्चा सिपाही होने के नाते हमारा संगठन और हम मिल कर के दिनांक 5 फरवरी की 2024 को एक बहुत बृहद बैठक करने जा रहे हैं। उस बैठक में आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी जिसमें धरना प्रदर्शन, कर्मिक अनशन, इस टाइप की कार्रवाइयाँ हम करके सचेत करना चाहेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम कठोर आंदोलन की तरफ भी जाएंगे। तो ये समस्याएं फ़िलहाल जो हमारे साथ चल रही है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ अभी एक पोस्ट डाली थी, मैंने उसमें ये पूछना चाहा है कि प्रबंध निदेशक महोदय क्या बताना चाहेंगे कि अगर शासन के आदेशों का पालन परिवहन निगम में होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो 2014 का मृतक आश्रितों का शासन का एक आदेश है जो कि माननीय न्यायालय के निर्देश आदेश के अनुसार हुआ है कि किसी भी दशा में कोई भी परिस्थिति में, चाहे पद हो या ना हो, आर्थिक बोझ आए या ना आए, लेकिन मृतक आश्रित को 3 माह में जो है नियमित नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज 7 साल होने जा रहे हैं, हमारे यहाँ संविदा मृतक आश्रितों के करीब 900 आदमी
हैं जिनकी अभी नियमित नियुक्तियां नहीं हुई है। एक 16 का शासनादेश है चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिसमें संविदा के लोगों को जो 2001 तक की श्रेणी में आ रहे थे उनको नियमित करने की बात थी, उस आदेश का भी परिवहन निगम में पालन नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि ये छोटे छोटे से मामलों में हमारे चालकों परिचालकों की रिकवरियां की जा रही है। रिकवरियां करने का मतलब तमाम प्रकार की, कम आया है तो रिकवरी, वेतन से कटौती, डीजल की कटौती, डीजल अगर खपत ज़्यादा आ गई, गाड़ी की डिफेक्ट को नहीं देखा जा रहा है, खराबी को नहीं देखा जा रहा है और उस चालक की रिकवरी की जा रही है। दुर्घटना हो जाने पे वाहन डैमेज हो जा रही है तो उस डैमेज का भी रिकवरी चालक से ही की जा रही है। तो इस तरीके की रिकवरियां तो हो रही है, लेकिन मुख्यालय के आदेश की अवहेलना करने वाले उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसा कि आपने प्रायः देखा होगा कि मुख्यालय के स्पष्ट आर्डर हैं कानून के हिसाब से कि किसी भी का दोष तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि उसकी प्रॉपर जांच नहीं हो जाती और उसको मौका नहीं दिया जाता। ऐसे आदेश प्रबंध निदेशक महोदय के, तत्कालीन प्रबंध निदेशक महोदय के भी है, लेकिन तमाम प्रकार से जो है संविदाएं समाप्त करके उनको शोषित किया जाता है। फिर आर्बिट्रेशन के नाम पर उसको 2-4-6 महीने लटकाया जाता है और उसके बाद उसकी नई सिक्योरिटी अगर उसका दंड है या नहीं है, तब भी ऐसी स्थिति में जो है उनके विरुद्ध जो है 10,000 पुनः नई सिक्योरिटी और नई सर्विस करने की कार्रवाइयाँ की जाती है। ये बहुत गलत है। अभी देखिए, मैंने अपनी बात में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा और चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश के अनुसार एक कठोर तरीके से कि जो 3 साल से एक साल से एक पटल पे है, 3 साल से एक ही स्थान पे है और 7 वर्ष से अधिक है तो उनको जिला बदर किया जाएगा, पटल चेंज किया जाएगा। इस तरीके के एक सख्त आदेश आए थे जिसमें परिवहन निगम में व्यापक तरीके से स्थानांतरण हुए थे, पटल परिवर्तन किए गए थे। आज मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय परिवहन मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि अपने आदेश की समीक्षा परिवहन निगम में कर लें कि क्या जितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था वो अपनी जगह पे ही है या उनका हेर फेर कर लिया गया, बदल दिया गया। अगर बदल दिया गया तो उस स्थानांतरण के शासनादेश का मतलब क्या बनता है। ऐसे ही तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 1300 गाड़ियाँ चेचिस खरीदने की बात अभी आई है सामने, जिसमें से 2 केंद्रीय कार्यशालाएं जो किसी ज़माने में सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कार्यशालाएं हुआ करती थी, उन कार्यशालाओं में मात्र उन 1350 में से 100 बसें बनाने के लिए दी गई, जबकि 1200-1250 बसें लगभग प्राइवेट से बनवाई जा रही है। और उनकी गति इतनी धीमी है कि पूरा पीक सीजन निकल गया है और हमारी गाड़ियाँ आ नहीं पाई है। और गाड़ियाँ जिस तरीके से स्पीड में बन रही है, उस स्पीड से बनने से हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हमारी गाड़ियाँ जल्दी बन के आ जाती तो 500, 5,000, 6,000, 10,000 रोज़ कमाने लगती। ये भी मुझे, आज हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो सालाना स्पेयर पार्ट्स की 200-250 करोड़ की खरीद होती है, लेकिन आज किसी भी वर्कशॉप में जाकर के आप पता करेंगे तो किसी भी वर्कशॉप में आपको ये महसूस होगा चालक परिचालक से कि स्पेयर पार्ट्स की कमी है। हमारा बस बेड़ा पुराना हो गया। हमको 5,000 नई बसें दिए जाने की हमने बात की थी। पीपीपी मॉडल पे जो हमारे बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, पैसे की अभाव है। अगर हमारी तो प्राइवेट पार्टी आकर के हमारे साथ काम करना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो उनके साथ जो अनुबंध होगा, जो लीज़ दी जाएगी, जितनी लंबी लीज़ दी जाएगी उससे उतना ही परिवहन निगम का नुकसान होगा। मैं तो कहता हूँ कि नियम थे मैक्सिमम 30 साल या 20 साल से ज़्यादा की लीज़ पर इस तरीके के बस अड्डों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर 80 साल, 60 साल या वगैरह उससे ज़्यादा होता है तो वो बिल्डिंग कुछ बचेगी नहीं, क्योंकि सीमेंट और सरिये की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बिल्डिंग बनती है, उसकी मेरे ख्याल से आयु 50-60 साल होती है। तो हम इससे ज़्यादा लंबा अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे को तो उसका मलबाई ढोने की बात होगी। तो वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम पुनः उसी मांग पत्र पे 5 तारीख को मीटिंग करने के बाद एक आंदोलन की घोषणा करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था या पैदा करें। हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि
हमारे कर्मचारी जो कम पैसे में काम कर रहे हैं परिवहन निगम में हैं, परिवहन निगम के अधिकारी को, मैनेजमेंट को, ख़ास तौर से प्रबंध निदेशक महोदय को उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके परिवार के भरण पोषण खुशहाली से हो, उनकी सुरक्षा हो, उनका इलाज हो, उनके जो है रिकवरियाँ जो अनायास हो रही है उस पर रोक लगे, ये हमारी मांग रहेगी। जैसा कि आपने कुछ समय पहले बताया था कि आपकी एमडी से मुलाकात, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन की बात कही थी, तो फिर एमडी ने आप लोगों से मुलाकात भी की थी, धरना को स्थगित करने के लिए कहा था और आप लोगों से मुलाकात की थी। तो उस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ मांगों को पूरा करने के लिए कहा था और क्या उनमें से कोई मांगे पूरी हुई हैं अभी तक, या फिर बस वो उन्होंने कहा ही था? नहीं, देखिए, उन्होंने 10% की भी बात की थी, उन्होंने मृतक आश्रित के संबंध में भी बात की थी, उन्होंने सारे ही बिंदुओं पर चर्चा की थी, आश्वस्त भी किया था। उनकी बातचीत से हमें लगा था, हमें उम्मीद जागी थी कि कर्मचारियों का कुछ भला होगा। और लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मात्र वो केवल बातचीत ही रह गई, उसका निर्णय नहीं निकला, त्वरित कोई निर्णय हुआ नहीं था। 1 महीने का हमने समय दिया था, लेकिन आज 2.5 महीने 2 महीने होने जा रहे हैं और उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होना, ये हमको लगता है कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध षड्यंत्र है। उनको देय देने की बजाय, उनको सुविधाएं देने की बजाय उनका शोषण हो रहा है। इसकी हम रसना करते हैं, हम इसको गलत मानते हैं। एक जिम्मेदार प्रबंध निदेशक महोदय को, जो कि हमारे परिवहन निगम के मुखिया हैं, उनको सभी वर्गों का, अधिकारी ही नहीं, इस परिवहन निगम को केवल अधिकारी ही नहीं चलाते, इस परिवहन निगम को 55,000 कर्मचारी चलाते हैं जिनका खून पसीना लगता है। उनके हितों को भी परिवहन निगम को देखना चाहिए, उनके देयकों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुविधाओं का ख्याल करना चाहिए। आज हमारे संविदा के चालक परिचालक डैमेज हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए उनको पास पैसा नहीं होता है। हमारी पुरानी मांग रही है कि इनको ESI जो भी चिकित्सा योजना है उससे जोड़ा जाना चाहिए। आज जो भी पैसा मरणोपरांत मिलता है वो हमारे संविदा के चालक परिचालक जो है उनके बीमा की वजह से, जिसका पैसा केवल कर्मचारी देता, विभाग नहीं देता। आउटसोर्सिंग के अंदर हमारे यहाँ कारखानों में लगभग 5-6 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, उनका आज बीमा क्यों नहीं है? अगर उनका बीमा नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए उनके परिवार बसते हैं। कोई भी मैं तो कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग एक्ट में आते हैं हमारे कार्यशालाएं, उनके अंदर तो संविदा आउटसोर्सिंग के लोग रहने ही नहीं चाहिए, वहाँ तो रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए। लेकिन चलिए, आप आउटसोर्सिंग पे रख के कोई भी नियम हो सकता है बदल गया हो, मेरे संज्ञान में ना हो, तो उनका बीमा तो होना ही चाहिए, उनका IPF कटना चाहिए, उनकी और सुविधाएँ जो होती है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, यही आक्रोश है। जैसा कि आपने बताया 5 फरवरी को आप लोगों की वार्ता है। अगर वार्ता में आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं होता है, लोकसभा को चुनाव को देखते हुए आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो हम लोग पूरी ताकत से और मेहनत से रहते हैं। हमारी कोई वार्ता नहीं है, हमारी संगठन की बैठक है। हम अपनी संगठन की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे निगम के 55,000 कर्मचारियों से कहना चाहूँगा कि संगठनों की अलग से अपनी एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। संगठन के परिवार जो पदाधिकारी हैं उनके अंदर आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चाहे वो मेरे सदस्य हों, चाहे वो किसी भी संगठन के सदस्य हों, मैं आज एक संदेश देना चाहता हूं कि उस बात का परहेज करिए कि जो लोग कहते आ रहे हैं वर्षों से कि ये सब संगठन एक होंगे तभी जा कर के कोई समस्या का समाधान होगा। जब ये संगठन अगर एक नहीं होंगे तो क्या समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए? अगर समस्याओं का समाधान चाहिए तो परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों को जो संगठन और जो लीडर उनकी मांगों को लेकर के चल रहा है उसके साथ आना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए। समस्याओं का निदान होने तक एकजुटता बनानी चाहिए। संगठन अपनी जगह पे है, जो भी जिस संगठन में है वो अपने संगठन में रहे, लेकिन कर्मचारी एक है और कर्मचारी की समस्याएं भी सबके लिए समान है। इसलिए सबको एक होकर के एक मंच पे आकर के अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है,
चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाते हैं, ना हमारा राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध है। ये हर कर्मचारी का एक अपना अपना विवेक है, वो किस पार्टी को वोट करता है, किसको नहीं करता है, वो उसका अपना विवेक है। संगठन के माध्यम से इस तरीके से नहीं किया जाता। हम जहाँ तक कि सरकार की बात कहना चाहते हैं, माननीय योगी जी ने परिवहन निगम को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कमियाँ कहीं ना कहीं उनके नीचे से है। जो परिवहन निगम आज ऊहापोह की स्थिति में, उदासीनता में चल रहा है, आज वो तमाम चीज़ें हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था कि एक हमारे प्रतिनिधिमंडल को या परिवहन निगम को किसी दिन का एक समय दें। हम परिवहन निगम के कर्मी माननीय योगी जी का सम्मान करना चाहते हैं और अपना दुख दर्द सुनाना चाहते हैं, क्योंकि अब समस्याओं का समाधान मुझे लगता है कि सरकार ही अगर कोई निर्णय लेगी या सरकार ही इस पर कोई अपना विवेक लगा करके या आत्मीयता लगा करके कार्रवाई करेगी, नहीं तो परिवहन निगम की स्थिति बड़ी दयनीय है। इस परिवहन निगम की स्थिति के लिए हमको काम करना है, हम करते रहते हैं और भी मेहनत से करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को भी हम उठाएंगे। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकसभा का चुनाव है या कोई और मामला है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ हमेशा से ही परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए खड़ा रहा है, हमेशा से उनकी समस्याओं के निवारण की कोशिश करता रहा है। तो आप इन कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कर्मचारियों को तो सीधा संदेश यही है, ये परिवहन निगम हमारा है, इस परिवहन निगम हमारी आत्मा है, परिवहन निगम हमारी माँ है। 55,000 कर्मचारियों के परिवार का भरण पोषण करती है, प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता की सेवा करती है। हम अपनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, मेहनत से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एकजुट हों, भ्रष्टाचारियों और दलालों को चिन्हित करें और उनको सबक सिखाने के लिए उनसे अपना किनारा करें। नियमानुसार कार्रवाई अगर अन्याय की बात होती है तो संगठन सदैव उनके साथ खड़ा रहता है और उनकी आवाज़ को उठाता भी है और आगे भी उठाता रहेगा। भ्रष्टाचार को मदद ना करें, किसी तरीके से पैसा दे करके अपने काम करवाने के लिए या और तरीके से अपने आप को शोषित उत्पीड़ित ना करवाए। उसकी समस्या है तो उस निगम मुख्यालय पे दे। अब निगम मुख्यालय पे भी नहीं होता है तो संगठन आंदोलन करते हैं, शासन है, सरकार है, हम उनसे कहेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार से दूर रहें, ईमानदारी से काम करें और इस परिवहन निगम को जिंदा करने के लिए, इस परिवहन निगम को उन्नति पे ले जाने के लिए जो अपना 100% होता है वो दें। जैसा कि जसवंत जी ने बताया कि एमडी ने कहा था कि हम महज एक महीने के अंदर इनकी समस्याओं की हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी कर्मचारी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इन संघ की बैठक है, 5 तारीख को इन लोगों की बैठक होगी, उसके बाद फिर भी उनकी समस्या नहीं हल होती है तो एक भारी धरना प्रदर्शन होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।